हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे घातांक और घात के बारे में, पावर एंड एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ है स्क्रीन पर, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 10 की घात 3 पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपका ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे, तो 20 की घात 10 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम जानते हैं दो का दुगुने 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 6 बार लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, पावर को। अब यहाँ पर 2 का पावर यदि m है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने m बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर m जो है क्या है, प्राकृत संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका लिखा हो रहेगा 2 का पावर मान लीजिए n है। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने डॉट 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 n बार। ठीक है, तो यहाँ पर जो m और n जो है वो है क्या है, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर है। अब देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, तो यहाँ पर देखिए किसको बोलते हैं, तो ये देखिए प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या उसको बोलते हैं जो गिनती की संख्या होती है। ठीक है, प्राकृत संख्या को हम लोग गिनती की संख्या बोलते हैं। ठीक है, 1 हो गया, 2 3 4 5, तो हम लोग गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलेंगे। ठीक है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलेंगे। ओके, तो ये सभी जो हैं ये सभी गिनती की संख्या है और इसी को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर इसी को बोला जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, ऋणात्मक घातांकों की घात। ठीक है, ऋणात्मक घातांकों की घात क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका स्क्रीन पर, तो ये ऋणात्मक घातांकों की घात। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि जब घात ऋणात्मक में है, ऋणात्मक संख्या में है, तब हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करनी है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पहले हम लोग पॉजिटिव संख्या वाला लेते हैं। ओके ओके, पॉजिटिव संख्या की घात पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 के पावर जैसे 4 लिखा हुआ है, उसको हम लोग 10 को 4 बार लिख सकते हैं। अब 4 बार लिखने के बाद जब इसको गुना करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए जब 3 है तो इसको 3 बार गुना करेंगे। जैसे 10 के पावर 3 है तो इसका मतलब है कि 10 को 3 बार गुना कर देना है। ओके, 10 को 3 बार गुना करना है। ठीक है, आप 10 गुने 3 गलती से मत लिखिएगा। ठीक है, ये गलत है और ये सही है। ठीक है, तो पावर जितना लिखा हुआ रहता है, आई मीन जिस संख्या पर जितना पावर है उस संख्या को उतना ही बार गुना करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर जो आपका 10 का पावर 1 है। ठीक है, तो इसको आई मीन 10 का एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ 10 का पावर 0 है, तो 10 का पावर यानी आई मीन जिस संख्या की घात 0 हो उसका मान 1 होता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखें, अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये तो था पॉजिटिव। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जब इसका घात निगेटिव रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर देखिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 के घात -1 है। ठीक है, आई मीन इसका मतलब है कि 10 का पावर 0/10, आई मीन 1/10, और ये जो इसका ऊपर जो पावर है ये ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -1 लिखाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10। ठीक है, अब इसको देखें, 10 का घात 2 है। ठीक है, तो 10 का घात -2 है, इसका मतलब है कि 1/10 गुने 1/10। ठीक है, आप यहाँ पर भागा के भी चिन्ह दे सकते हैं, लेकिन भागा के चिन्ह देने के लिए यहाँ जब आप गुना की जगह भागा के चिन्ह देंगे तो यहाँ पर आपको 10 लिखना होगा।
तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब ऐसे लिखने के बाद इसको क्या करेंगे, 1/10 इसको गुना में बदल देंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा, इसके नीचे 1 छुपा हुआ रहता है और इसका जो 10 है वो नीचे रह जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको जब गुना करेंगे तो जो आएगा वही लिखाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे हम लोग घात के रूप में इसको लिखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर जो है ये 2 का घात 4 है, तो इसको हम लोग 4 बार लिखेंगे 2 को, ठीक है। अब 4 बार लिखेंगे, अब इसको गुना कर देंगे तो गुना करने पर 16 आया, ठीक है। तो इसको लिख देंगे। अब देखिए 2 का पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा, ठीक है। अब 2 का पावर -1 है तो इसका ये 1/2 है, ठीक है। ठीक है, तो ये है आपका। और भी आप देख लीजिए, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, ठीक है। ये सब जो घातांक है लिखा हुआ है, निगेटिव में ऋणात्मक ही सब है, ओके। और पॉजिटिव वाला भी हम लोग देख लिए, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज शुरू करेंगे और उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे क्वेश्चन को बनाना है। उसके लिए फॉर्मूला भी आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। जितना आप सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा उतना ही और भी बच्चों को समझ में आएगा, ठीक है। और भी बच्चे जुड़ेंगे, ठीक है। तो जब आप अधिक संख्या में होंगे तो हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप वीडियो को अपने दोस्तों को पास शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। और वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। फॉर्मूला के साथ हम लोग मिलेंगे, उसमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करनी है, फॉर्मूला पर कैसे बैठानी है, वो सब हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।